ॐ श्री गणेशाय नमः। अतः तृतीयस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच विमानं तन्मनोवेगं यत्र स्थानान्तरे गतं न जलं तत्र पश्यामो विस्मिताः स्मो वयं तदा। वृक्षाः सर्वफलारम्या कोकिलारावमण्डिताः महीमहीधरा कामं वनान्युपवनानि च नार्यश्च पुरुषाश्चैव पशवश्च सरिद्वराः वाप्यः कूपास्तडागाश्च पल्लवलानि च निर्झरा पुरतो नगरं रम्यं दिव्यप्राकारमण्डितं यज्ञशालासमायुक्तं नानाहर्म्यविराजिता प्रत्यभिज्ञा जाता अस्मयस्माकं प्रेक्ष्य तत्पुरं स्वर्गोऽयमिति केनासौ निर्मितोऽस्मि तदद्भुतं राजानं देवसङ्काशं व्रजन्तं मृगयां वने अस्माभिः संस्थिता दृष्टा विमानोपरि चाम्बिका क्षणार्चञ्चाल गगने विमानं पवनेरितं मुहूर्ताद्वा ततः प्राप्तं देशे वान्ये मनोहरे नन्दनं च वनं तत्र दृष्टमस्माभिरुत्तमं पारिजाततरुच्छाया संश्रिता सुरभिः स्थिता चतुर्दन्तो गजस्तस्या समीपे संवस्थितः अप्सरारं तत्र वृन्दानि मेनका प्रभृतीनि च क्रीडन्ति विविधैर्भावे गा गाननृत्ये समन्वितैः गन्धर्वा शस्त्रत्र यक्षा विद्याधरास्तथा मन्दारवाटिकामध्ये गायन्ति च रमन्ति च दृष्टः शतक्रतुस्तत्र पौलम्यासहितः प्रभु वयं तु विस्मिताश्चास्म दृष्ट्वा त्रैविशप्त तदा यादः पतिं कुबेरं च यमं सूर्यं विभासुम विलोक्य विस्मिताश्च स्म वयं तत्र सुरान् स्थितान् तदा विनिर्गतो राजा पुरा तस्मात् समण्डितात् देवराज इवाक्षोभ्यो नरवाहावनौ स्थितः विमानस्तथा वयं तच्च चचाल तरसा गतं ब्रह्मलोकं तदा दिव्यं सर्वदेवनमस्कृतं तत्र ब्रह्माण्डमालोक्य विस्मितो हरकेशवौ सभायां तत्र वेदाश्च सर्वे साङ्गा स्वरूपिणः सागराः सरितश्चैव पर्वतापन्नगोरगाः मामुचतुश्चतुर्वक्त्रं कोऽयं ब्रह्मा सनातनः तव वोचमहं नैव जाने सृष्टिपतिं पतिं कोऽहं कोऽयं किमर्थं वा भ्रमोऽयं मम चेश्वरौ क्षणादत्
विमानं तच्च चालाशु मौजवम् कैलासशिखरे प्राप्तं रम्यैर्यक्षगणान्विते मन्दारवाटिकारम्य कीरकोकिलकूजिते वीणामूरजवाद्यैश्च नादिते सुखदे शिवे यदा प्राप्तं विमानं ततदैव सदनाच्छुभात् निर्गतो भगवान् शम्भुर्वृषारूढस्त्रिलोचनः पञ्चाननो दशभुजः शेखरः व्याघ्रचर्मपरिधानो गजचर्मोत्तरीयकः पार्ष्णिरक्षौ महावीरो गजाननषडाननौ शिवेन सह पुत्रौ द्वौ व्रजमानौ विरेजतुः नन्दिप्रभृतयः सर्वे गणपाश्च वराश्च ते जयशब्दं प्रयुञ्जाना व्रजन्ति शिवपृष्ठगाः तं वीक्ष्य शङ्करं चान्यं विस्मितास्तत्र नारद मातृभिः संशयाविष्टस्तत्राहं न्यवसं मुने क्षणात्तस्माद् गिरेः शृङ्गाद् द्विमानं वातरन् हंसा वैकुण्ठसदनं प्राप्तं रमारमणमन्दिरम् असम्भावया विभूतिश्च तत्र दृष्ट्वा मया सुत विसिष्मिये तदा विष्णुर्दृष्ट्वा तत्पुरमुत्तमम् सदनाग्रे ययौ तावत् धरीः कमलोचन अथ श्रीकुसुमाभासः पीतवासाश्चतुर्भुजः द्विजराजाधिरूढश्च दिव्याभरणभूषितः विज्यमानस्तदा लक्ष्म्या कामिन्या चामरे शुभे तं वीक्ष्य विस्मिताः सर्वे वयं विष्णुं सनातनं परस्परं निरीक्षतः स्थितास्तस्मिन् वरासने ततश्च चालतरसा विमानं वातरन्हसा सुधासमुद्रः सम्प्राप्तो मिष्टवारिम् ऊर्मिमान् यादो गणसमाकीर्णश्चलद्वीचिविराजितः मन्दारपारिजाताधे पादपैरतिशोभितः नानास्तरणसंयुक्तो नानाचित्रविचित्रितः मुक्तादामपरिक्लिष्टो नानादामविराजितः अशोकबकुलाख्यैश्च वृक्षैः कूर्बकादिभिः सर्वतः संवृतः सौम्यः केतकीचम्पकैर्वृतः कोकिलारावसन्पुष्टो दिव्यगन्धसमन्वितः द्विरेफातिरणत्कारैः परमाद्भुतः तस्मिन् द्वीपे शिवाकारः पर्यङ्कः सुमनोहरः रत्नालिखचितो यर्थं नानारत्नविराजितः दृष्टोऽस्माभिर्विमानस्थैर्दूरतः परिमण्डितः नानास्तरणसञ्छन्न इन्द्रचापसद्विराजितः
मन्वितः परयं प्रवरे तस्मिन् उपनिष्ठा वराङ्गना रक्तमाल्याम्बराधरा रक्तगन्धानुलेपना सुरक्तनयना कान्ता विद्युत्कोटिसमप्रभा सुचारुवदना रक्तदन्तश्छदविराजिता रमाकोट्यधिका कान्त्या सूर्यबिम्बनिभाखिला वरपाक्षा पाशाङ्कुशाभीष्ट धरा त्रिभुवनेश्वरी पूर्वादृष्टा सा सुन्दरी स्मितभूषणा हिङ्कारजपनिष्ठैस्तु पक्षिवृन्दैर्निषेविता अरुणाकरुणामूर्तिः कुमारी नवयौवना सर्वशृङ्गारवेषाढ्या मन्दस्मितमुखाम्बुजा उद्धत्पिनकुचद्वन्द्व निर्जितान् भोजकुन्मला नानामणिगणाकीर्ण भूषणैरूपशोभिता कनकाङ्गदकेयूर किरीटपरिशोभिता कनकश्रीचक्रताण्डक वीटङ्कवदनाम्बुजा हल्लेखा भुवनेशीति नामजापपरायणे सखीवृन्दे स्तुता नित्यं भुवनेशी महेश्वरी हृल्लेखाधाभिरमर कन्याभिपरिवेष्टिता अनङ्गकुसुमाधाभिर्देवीभिः परिवेष्टिता देवी षट्कोणमध्यस्था यन्त्रराजोपरि स्थिता दृष्ट्वा तां विस्मिताः सर्वे वयं तत्र स्थिताभवम् केयं कान्ता च किं नाम न जानीमोऽत्र संस्थिता सहस्रनयना रामा सहस्रकरसंयुता सहस्रवदना रमया भाति दूराद संशयम् नाप्सरा नापि गन्धर्वी नेयं देवाङ्गना किल इति संशयमात्पन्नास्तत्र नारद संस्थिता तदासौ भगवान् विष्णुर्दृष्ट्वा तां चारुहासिनीम् उवाचाम्बां स्वविज्ञानात् कृत्वा मनसि निश्चयम् एषा भगवती देवी सर्वेषां कारणं हीना महाविद्या महामाया पूर्णा प्रकृतिरव्यया दुर्विज्ञा अल्पधियां देवी योगगम्या दुराशया इच्छापरात्मनः कामं नित्यानित्यस्वरूपिणी दुराराध्या अल्पभाग्यैश्च देवी विश्वेश्वरी शिवा वेदगर्भा विशालाक्षी सर्वेषामादिरीश्वरी एषा सहते सकलं विश्वं क्रीडति संक्षये लिङ्गानि सर्वजीवानां स्वशरीरे निवेश्य च सर्वबीजमयी एषा राजते साम्प्रतं सुरौ विभूत्यः स्थिताः पाशर्वे पश्यतां कोटिशः क्रमात् दिव्याभरणभूषाढ्या दिव्यगन्धानुलेपना परिचर्या परा सर्वा
पश्यतां ब्रह्मशङ्करौ धन्या वयं महाभागा कृत्कृत्या याः स्म साम्प्रतम् यदत्र दर्शनं प्राप्तं भगवत्याः स्वयं त्विदं ततस्तप्तं पुरा यत्ना तस्येदं फलमुत्तमम् अन्यथा दर्शनं कुत्र भवेदस्माकमादरात् पश्यन्ति पुण्यपुञ्जाये ये वदान्यातस्मिन् तपस्विनः रागिणो नैव पश्यन्ति देवीं भगवतीं शिवां मूलप्रकृतिरेवैषा सदा पुरुषसङ्गता ब्रह्माण्डं दर्शयत्येषा कृत्वा वै परमात्मने द्रष्टासौ दृश्यमखिलं ब्रह्माण्डं देवताः सुरौ तस्यैषा कारणं सर्वा माया सर्वेश्वरी शिवा काहं वा सुराः सर्वे रम्भाधाः सूर्येषितः लक्षांशेन तुलामस्य न भवामः कथञ्चन सैषा वराङ्गना नाम या वै दृष्ट्वा महार्णवे बालभावे महादेवी दोलयन्तीव मां मुदा शयानं वटपत्रे च पर्यके सुस्थिरे दृढे पादाङ्गुष्ठं करे कृत्वा निवेश्य मुखपङ्कजे लेलिहन्तं च क्रीडन्तं नेकैर्बालचेष्टितैः रममाणं कोमलाङ्गं वटपत्रपुटे स्थितं गायन्तीं दोलयन्तीं च बालभावान्मयि स्थिते सेयं सुनिश्चितं ज्ञानं जातं मे दर्शनादिव कामं नो जननी सैषा शृणु तं प्रवदाम्यहम् अनुभूतं मया पूर्वं प्रत्यभिज्ञा समुत्थिता इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः। तृतीय स्कंदे तीसरा अध्याय। हिंदी अनुवाद। विमान पर बैठे हुए देवताओं को भगवती का प्रत्यक्ष दर्शन मिलना। ब्रह्मा जी बोले, मन के समान वेग से उड़ने वाला वह विमान जिस स्थान पर पहुंचा वहां जल का अभाव था। यह देखकर हम लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। वहां के वृक्ष सब प्रकार के फलों से लदे हुए थे और उन पर कोकिली की कूक सुनाई दे रही थी। वहां की पृथ्वी, पर्वत, वन और उपवन सब सुंदर थे। वहां स्त्रियां, पुरुष, पशु, नदियां, कुएं, तालाब, तलैया और झरने सब थे। सामने ही दिव्य चहार दीवारियों से घिरे हुए एक परम रमणीक नगर बसा हुआ था। उसमें स्थान स्थान पर यज्ञशालाएं, विभिन्न प्रकार के महल और हवेलियां बनी हुई थी। उस नगर को देखकर हमें ऐसा लगा कि स्वर्ग यही है। लेकिन यह महान अद्भुत नगर बनाया किसने, यह जिज्ञासा हुई। तभी हमने देखा कि एक देवतुल्य राजा शिकार खेलने जा रहा था और यह भी देखा कि भगवती अपने विमान पर विराजमान रही। क्षण ही भर बाद पवन से प्रेरित होकर हमारा विमान फिर आकाश में उड़ने लगा और मुहूर्त भर में वह एक दूसरे मनोहर प्रदेश में जा पहुंचा। वहां पर हमने अति उत्तम नंदन वन देखा और यह भी देखा कि पारिजात तरु की छाया में सुरभि गाय खड़ी थी। उसी गाय के पास चार दांतों वाला एक गजराज खड़ा झूम रहा था। वहां मेनका आदि गण्य मान्य अप्सराओं का झुंड विचर रहा था। वे अप्सराएं
विविध प्रकार के भावों का प्रदर्शन करती हुई नाचती गाती और क्रीड़ाएं कर रही थी। सैकड़ों गंधर्व, यक्ष और विद्याधर मंदार वृक्ष की वाटिकों में विचरने हुए गायन गा रहे थे। पौलोमी इंद्राणी के साथ इंद्रदेव भी दिखाई दिए। स्वर्ग को देखकर हम लोग बहुत चकराए। वरुण, कुबेर, यम, सूर्य तथा अग्नि आदि देवताओं को वहां विद्यमान देखकर हमको बड़ा विस्मय हुआ। उसी समय उस सजे हुए नगर से एक राजा की सवारी निकली। देवराज इंद्र समान अक्षोभ्य वह राजा एक गाड़ी पर बैठा था और उस गाड़ी को मनुष्य खींच रहे थे। इधर जिस विमान पर हम बैठे थे वह तेजी के साथ आगे बढ़ा। कुछ ही देर में हम लोग सब देवताओं से नमस्कृत दिव्य ब्रह्मलोक में जा पहुंचे। वहां ब्रह्मा जी को देखकर विराजमान भगवान विष्णु और शिव जी बहुत विस्मित हुए। ब्रह्मा जी की सभा में सब अंगों समेत चारों वेद मूर्त रूप से उपस्थित थे। वहां समुद्र, नदियां, पर्वत, पन्नग तथा उरंग सब थे। उसी समय विष्णु भगवान और शिव जी ने मुझसे कहा, हे चतुर्वक्त्र, यह कौन से सनातन ब्रह्मा है? मैंने उन दोनों से कहा कि मैं इन सृष्टिकर्ता तथा सबके प्रभु ब्रह्मा जी को नहीं जानता। हे ईश्वरों, मैं कौन हूँ, ये कौन है, इनका और हमारा प्रयोजन क्या है? इन बातों को सोच सोच कर मैं थक गया हूँ। क्षणी भर बाद हमारा विमान फिर मन के समान वेग से आगे बढ़ा। तनिक ही देर बाद विमान परम रमणीक कैलाश पर्वत पर पहुंचा। वहां मंदार वृक्ष की सुंदर वाटिकाओं में तोते और कोयले बोल रही थी। वीणा और मृदंग आदि बाजे बज रहे थे। इस कारण वह शिखर बड़ा ही सुखदायक और सुंदर दिख रहा था। जिस समय हमारा विमान वहां पहुंचा उसी समय एक भव्य भवन से त्रिलोचन भगवान शंकर बैल पर सवार होकर बाहर निकले। शंकर जी के 5 मुख थे, 10 भुजाएं थी और मस्तक पर अर्ध चंद्र सुशोभित हो रहा था। वे व्याघ्र चर्म पहने और गज चर्म ओढ़े हुए थे। महावीर, गजानन तथा षडानन उनके अंग रक्षक थे। शंकर भगवान के साथ चलते हुए उनके दोनों पुत्र बड़े सुंदर लग रहे थे। नंदी आदि मुख्य मुख्य शिवगण उनकी जय जयकार करते हुए पीछे पीछे चल रहे थे। हे नारद, उन शंकर जी को ब्राह्मणी, वैष्णवी आदि सप्त मातृकाओं के साथ देखकर हम लोग बहुत विस्मित हुए और मुझे तो सबसे अधिक आश्चर्य हुआ। क्षणी भर बादर बादह मारा विमान कैलाश शिखर से उड़कर विष्णु भगवान के आवास स्वरूप वैकुंठ धाम में जा पहुंचा। हे पुत्र नारद, मैंने वहां अनेक अद्भुत विभूतियां देखी। उस उत्तम नगर को देखकर भगवान विष्णु बहुत चकित थे। ज्यों ही वे एक भव्य भवन के आगे पहुंचे, त्यों ही कमल सदृश नयनों वाले विष्णु भगवान उसमें से निकलते दिखे। अलसी के फूल की तरह उनका श्याम वर्ण था। वे पीतांबर धारण किए हुए थे। उनकी 4 भुजाएं थी। वे पक्षी राज गरुड़ की पीठ पर बैठ सवार थे। उनके विभिन्न अंगों में दिव्य आभूषण विद्यमान थे। कामिनी महारानी लक्ष्मी चमर झुला रही थी। उन सनातन विष्णु भगवान को देखकर हम लोग चक्कर में पड़ गए। हम तीनों परस्पर एक दूसरे का मुंह निहारते हुए चुपचाप अपने आसन पर बैठे रह गए। उसके बाद वह विमान फिर वायु वेग से चला। थोड़ी ही देर बाद हमारा विमान अमृत समुद्र के तट पर जा पहुंचा। उस समुद्र का जल मीठा था और ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। बड़े बड़े जल जंतु उसमें भरे पड़े थे और उनकी तरंगे बड़ी सुंदर लग रही थी। उसके तट पर मंदार पारिजात आदि के वृक्ष विद्यमान थे। विहार के लिए बने हुए भव्य भवनों में सुंदर बिछौने बिछे थे और दीवारों पर विविध प्रकार के चित्र चित्रित थे। मोतियों की मालाएं लटक रही थी। विविध प्रकार की मालाएं शोभा पा रही थी। उस समुद्र के तट पर अशोक, मौलसीरी, पुरबक आदि
वृक्ष विद्यमान थे। उसके चारों ओर सुंदर केतकी और चंपक पुष्प की वाटिकाएं थी। उनमें कोयल की कूक सुनाई देती थी और उनकी मन भाविनी सुगंधी फैल रही थी। वहां पर भौरे गुंजार कर रहे थे, सबसे हम जिससे हम लोगों को बड़ा कौतूहल हो रहा था। उस विमान पर बैठे हुए ही हम लोगों ने कुछ दूरी पर शिव जी के आकार का एक बहुत ही सुंदर पलंग देखा। उस पलंग में रत्न निर्मित और भौरे जड़े हुए थे और नाना प्रकार के रत्नों की शोभा देखते ही बनती थी। उस सुसज्जित पलंग को हमने दूर से ही देखा था। उस पर विविध रंग के बिछौने बिछे थे, अतएव उसमें से इंद्रधनुष की आभा निकलती दिख रही थी। उस अति उत्तम पलंग पर एक सुंदर स्त्री बैठी हुई थी। उस सुंदरी ने लाल मालाएं और लाल ही वस्त्र पहने रखे थे। उसने अपने शरीर में लाल चंदन का अनुलेपन किया था। उसके नेत्र भी बहुत लाल थे और उसके शरीर से करोड़ों बिजलियां की दीप्ति निकल रही थी। उसका आकर्षण मुख था और लाल होंठ थे। करोड़ों लक्ष्मी से भी बढ़कर उसका सौंदर्य था। वह अपनी अलौकिक कांति से सूर्य मंडल की दीप्ति का तिरस्कार कर रही थी। चार भुजाओं में से दोनों बाएं भुजाओं में वरदान की मुद्रा तथा पाश विद्यमान था। उनकी दोनों दाहिनी भुजाओं में अभय मुद्रा तथा आकुंच शोभित था। वे साक्षात श्री भुवनेश्वरी देवी थी। ऐसी अपूर्व सुंदरी हमने पहले कभी नहीं देखी थी। उनकी मुस्कुराहट भी आभूषण का काम कर रही थी। वहां के पक्षी वृंद हिंकार बीज मंत्र का जप कर रहे थे। वे अरुण वर्ण की भवानी, करुणा मूर्ति कुमारी और नव यौवन संपन्न थी। वे सब प्रकार का श्रृंगार किए हुई थी और उनके मुख कमल पर मंद मुस्कान खेल रही थी। उभरते हुए उनके दोनों कुछ कमल की कलियों को तिरस्कृत कर रहे थे। विविध प्रकार के मणियों से खचित आभरण उनके शरीर पर सुशोभित थे। सुवर्ण के बने बिजायत कंकण और विरीच शोभा पा रहे थे। स्वर्ण निर्मित एक चक्राकार कर्ण फूल से उनका मुख कमल दैदीप्यमान हो रहा था। उनकी सखियों का समुदाय रिल्लेका तथा भुवनेश्वरी इन दोनों नामों का जाप कर रहा था। बहुतेरी सखियां उन भुवनेश्वरी महेश्वरी देवी की स्तुति कर रही थी। रिल्लेखा आदि देव कन्याएं उनके पास थी और अनंग कुसुमा आदि देवियां उनके चारों ओर से घेरे हुई थी। वे षटकोण यंत्र के बीच यंत्र राज के रूप में विराज के ऊपर विराजमान थी। उन भगवती को देखकर हम लोग बहुत विस्मित हुए और वहां ही रुक गए, किंतु हमको यह नहीं ज्ञात हो सका कि वह सुंदरी कौन है और उनका नाम क्या है। उन देवी के 1000 नेत्र, 1000 मुख और 1000 ही हाथ थे। बड़ी दूर से देखने पर भी वे बहुत सुंदर लग रही थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम यही सोच रहे थे कि ये न अप्सरा है, न गंधर्वी है, न देवांगना है, तो आखिर कौन है। हे नारद जी, इस प्रकार संदेह में पड़कर हम तीनों वहां ही रुक गए। उस चारुहासिनी सुंदरी को देखकर भगवान विष्णु ने अपने अनुभव से अनुमान किया कि ये तो साक्षात जगदम्बा है। तब उन्होंने हमें बतलाया, ये भगवती हम सबकी कारण स्वरूपा है। ये ही महाविद्या, महामाया, पूर्णा प्रकृति और अव्यय है। अल्प बुद्धि के प्राणी इन्हें नहीं जान सकते। ये भगवती केवल योग मार्ग से जानी जा सकती है। इनके मन की बात कोई नहीं जान सकता। ये परमात्मा की इच्छा है, नित्य है और नित्य स्वरूपिणी है। हे देवी विश्वेश्वरी और शिवा अल्प भाग्य वाले लोगों द्वारा आराधित नहीं हो पाती। ये वेद गर्भा, विशालाक्षी आदि सब देवियों की आदि स्वरूपा ईश्वरी है। प्रलय काल में से ये समस्त विश्व का संहार करके समस्त जीवों के लिंग शरीर को आत्मसात कर लेती और अकेले ही विहार करती है। हे ब्रह्मा तथा शिव जी,
उस समय ये सर्व बीजमयी भवानी के रूप में विराजमान है। देखिए ना, इनके अगल बगल करोड़ों विभूतियां विराजमान है। ये दिव्य आभूषण धारण किए हैं और दिव्य चंदन का अनुलेपन लगाए हैं। ये ब्रह्मा और शंकर जी देखिए, ये विभूतियां इन महामाया की सेवा में किस प्रकार संलग्न है। इस समय हम लोग धन्य और कृतकृत्य हो गए, क्योंकि हमें साक्षात भगवती के दर्शन प्राप्त हो गए। ऐसा मालूम होता है कि पूर्व काल में हम लोगों ने बड़े यत्न के साथ तपस्या की थी। उसी के फलस्वरूप हमें इन जगदम्बा के दर्शन मिले हैं, नहीं तो इनके दर्शन कैसे मिलते। जो लोग उदार विचार के हैं, पुण्यात्मा हैं, तपस्वी हैं, वे ही इनका दर्शन कर पाते हैं। इसके विपरीत जो लोग संसार में आसक्त हैं, वे इन देवी, भगवती एवं शिवा का दर्शन नहीं पा सकते। ये ही मूल प्रकृति रूपा भगवती परम पुरुष के संयोग ने ब्रह्मांड की रचना करके परमात्मा के समक्ष उपस्थित करती हैं। हे ब्रह्मा और शिव जी, जीव दृष्टा है और समस्त ब्रह्मांड दृश्य है। इन दोनों का कारण माया सर्वेश्वरी तथा शिवा भवानी ही है। कहाँ हम, कहाँ सब देवता और कहाँ लक्ष्मी आदि देवांगना। हम सब इन भगवती की तुलना में लक्षांश के भी बराबर नहीं है। ये बड़ी सुंदरी है, जिन्हें मैंने महासागर में देखा था और मुझे बाल्यावस्था में प्रसन्नता पूर्वक जैसे झूला झुला रही थी। उस समय मैं एक बरगद के पत्ते पर लेटा था। वह पत्ता मेरे लिए एक सुदृढ़ पलंग का काम दे रहा था। मैं अपने पैर का अंगूठा मुख में डालकर चूस रहा था। इसके अतिरिक्त भी अनेक बाल सुलभ चेष्टाएं करता हुआ मैं खेल रहा था। उसी समय मेरे सभी अंग बहुत कोमल थे और मैं उसी वट पत्र पर विराजमान था। उस अवसर पर लोरियां गाती हुई ये मुझ बालक को झूला झुला रही थी। उन्हें देखकर मुझे मेरी पुरानी बातें याद आ गई। वस्तुतः ये ही मेरी माता हैं। इन्हें देखने के लिए मुझको एक अनुभूत तथ्यों का परिज्ञान हो गया है। उन्हें बतलाता हूँ, सुनिए। इति श्री देवी भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे भाषा टीकायां तृतीयो अध्यायः। ओम श्री दुर्गा देवी नमः।